प्रातः के 6 बजे हैं और मैं आपको लेके चल रहा हूँ धान की खेत में। नमस्कार, मैं राजकुमार। हम देखना आरंभ कर चुके हैं सबूरी सदामत चैनल को। मित्रों, किसान और खेत में फसल जब लहलहा रहा होता है तो मानो किसान झूम सा जाता है। खेत में लगे हुए धानों की फसल को जब लहलहाते हुए किसान देखता है तो मानो वह झूम सा जाता है। एक आस, एक सपना और एक उम्मीद, ये सब कुछ तो इसी धान की बालियों पर निर्भर करता है। बीते दिनों लगातार बारिश होने के बाद धान की फसल अपने बरबार की ओर, लगातार बारिश होने की वजह से जो समानुकूल बीमारियां होती हैं, रिमझिम बारिश की वजह से इन बीमारियों का प्रकोप धान में कम देखने को मिलता है। अगस्त से सितंबर तक की बीमारियां लगभग नहीं लगेगा क्योंकि बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी। रिमझिम बारिश तो मानो धान के लिए प्राण ही फूंक देता है। किसान मित्रों, हम देख रहे हैं कि हमारा जो धान है, इनकी जो कल्ले हैं, इसको हम लोग आमतौर पर बियोन कहते हैं। एक धान में 40 से 50 बियोन देखा जा रहा है और ये अच्छी बातें हैं। ये धान की वजह, ये जो बारिश की वजह से धान जो है इस बार बेहतर होने की संभावना है। जब धान की रोपाई आरंभ होती है मित्रों, तो किसान अपने घर को खाली कर चुका होता है। घर में जो भी अनाजें हैं, जो भी जमा पूंजियाँ हैं धान को लगाने के लिए, चाहे वो जोत में हो, उर्वरक में हो, मजदूर में हो, या फिर जिस भी किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, संपूर्ण शक्ति झोंक देता है। किसान एक ऐसा प्राणी है जो अपनी संपूर्ण शक्ति अपने खेतों में लगा देता है और आगे के सपना के लिए उनसे एक आस लगाए हुए अंतिम क्षणों तक इंतजार करता है। किसान हर बार बार निराश होता है, फिर आशा बनती है, फिर उनके जीवन के सपनों को साकार करने के लिए एक एक चीज़ें, बच्चों के कपड़े की बात हो, बच्चों के पढ़ाई की बात हो, बच्चों के साइकिल की बात हो, बच्चों की अनन्य आवश्यकताओं की बात हो, तो पिता ये कहते हैं, किसान पिता ये कहते हैं, इस बार धान की फसल होने दो और तुम्हें जो है तुम्हारी आवश्यकता की चीज़ें, तुम्हारी पुस्तकें, तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारी साइकिलें, तुम्हारी अनन्य आवश्यकताएं इस बार निश्चित रूप से पूरा कर देगा अगर महादेव ने चाहा तो। ये है किसान, दिन भर कम से कम कपड़ों में, चिलचिलाती हुई धूप में, भींगी हुई बारिश में और दिन भर सवेरे से लेकर शाम तक अपने सहकर्मियों के साथ, अपने श्रमिकों के साथ, कभी खाद छींटते हुए तो कभी धान से खरपतवार को निकालते। सवेरे उठती हैं, आंखें खुलती हैं, फिर वही सपना, फिर वही आशाएं, फिर वही उम्मीदें, और किसान चल पड़ता है अपने सबसे प्रिय, सबसे सपना को साकार करने वाले उनके कर्म, अपने कर्म भूमि, उन खेतों पर जहां उन्होंने दिन रात करके एक एक गाभा को अपने खेत में बोया होगा, रोपा होगा। और आज जब बारिश साथ दिया, इंद्र भगवान मेहरबान हुई है, हमारे किसानों के ललाट पर वो खुशी देखी जा सकती है जो मन ही मन प्रफुल्लित होते हुए
एक आंख में चमक, आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में उन्हें जो प्राप्त होने वाली हैं उनकी खुशी, बच्चों के सपनों की खुशी, चाहे शादी की बातें हों, बच्चे की पढ़ाई की बातें हों, परिवार की अन्न आवश्यकता की बातें हों, सभी तो इसी खेत पर निर्भर है। तभी तो किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। गिरना, उठना, संभलना और फिर चल देना, ये सिखाता है हमें हमारे किसान, खेत और कृषि। मित्रों, हमारे जीवन को साकार करने के लिए हमारे जीवन में सदैव सफलताएं नहीं मिलती है। कभी आशा तो कभी निराशा, कभी उम्मीद तो कभी नाउम्मीद। आइए इसी के साथ मैं राजकुमार सबरी सुदामा से पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। जय कृषि, जय मजदूर, जय हिंद।